हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आइलैंड देश के बारे में जिसे हमारे नेचर ने दिल खोल के अपना प्यार दिया है। इतना खूबसूरत है कि आपका मन मोह लेगा। इस आइलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और ये आइलैंड है अपने यहाँ के गर्म और ठंडे पानी की झीलों के लिए। एक ऐसा आइलैंड जहाँ सभी नदियों को देखने में आपको 1 साल का समय लग जाएगा। इस आइलैंड में आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोज और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की तो बात ही क्या। यहाँ के लोग होते हैं बहुत ही ईमानदार और मेहनती। एक ऐसा आइलैंड जो जाना जाता है जंगल और मेहमान नवाजी के कारण। अपने देश की तरह यहाँ के लोग क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने होते हैं। दोस्तों, आज हम खूबसूरत आइलैंड डोमिनिका के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। आप बस हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि इस आइलैंड का ऑफिशियल नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका, जो कैरेबियन सागर में स्थित है। देश की राजधानी रोसेऊ है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। डोमिनिका पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 174वां बड़ा देश है। साथ ही यहाँ की जनसंख्या करीब 72,000 के आसपास है, जो कि इसे पूरी दुनिया में इस लिस्ट में 204 स्थान पर रखता है। डोमिनिका की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है और ये भाषा पूरे देश में बोली और समझी जाती है। इसके अलावा यहाँ फ्रेंच भाषा भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। डोमिनिका देश बहुत ही गरीबी में अपना समय गुजार रहा है। 2008 में डोमिनिका में पूर्वी कैरेबियन राज्यों की सबसे कम जीडीपी दर थी। एक दशक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद देश में 2003 और 2004 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेकिन 2005 और 2006 में डोमिनिका की अर्थव्यवस्था में थोड़ी वृद्धि हुई। यहाँ पर्यटन, निर्माण और अन्य सेवाओं और केले के उद्योग में काफी काम हो रहा है, जिसके कारण अब यहाँ विकास की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है। दोस्तों, भले ही ये देश गरीब है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं। ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत मेहनत करते हैं, जो इनकी आय का मुख्य स्रोत है। डोमिनिका के पुरुष खेतों में और महिलाएं पशुपालन में बहुत काबिल हैं। यहाँ की महिलाएं अपने घर में ही मुर्गी, गाय, भैंस, सूअर जैसे जानवरों को पालती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होती है। यहाँ के लोग जानवर और उनसे बने प्रोडक्ट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। डोमिनिका अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और इसके साथ ही यहाँ घूमना काफी सुरक्षित भी होता है। यहाँ चोरी या लूटपाट जैसी कोई घटना देखने को नहीं मिलते। साथ ही डोमिनिका के लोग अपने देश आए पर्यटकों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी छुट्टी बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म पानी का झील कहाँ है? 82 से 92 डिग्री सेल्सियस के बीच उबलता हुआ बॉइलिंग लेक दुनिया का सबसे बड़ा गर्म पानी का झील है, जो कि डोमिनिका में स्थित है। कहा जाता है कि इस झील में नहाने से सारी थकान मिट जाती है और एक मान्यता ये भी है कि इस झील के पानी में ऐसी कोई प्राकृतिक औषधि है जिससे स्किन की कोई भी बीमारी हो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप डोमिनिका घूमते घूमते थक गए हो तो इस गुनगुने पानी वाले झील में नहाने से अलग ही मजा आएगा। इस देश को नदियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ मानो नदियों की भरमार लगे हुए है। डोमिनिका में अगर आप एक दिन में एक नदी घूमते हैं तब भी आपको पूरा 1 साल लग जाएगा इस देश की सारी नदियों को देखने में, क्योंकि यहाँ पर कुल 365 से भी ज्यादा नदियां मौजूद हैं और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो अभी भी दुनिया के सामने नहीं आई हैं। डोमिनिका के लोग खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन हैं। यहाँ आपको हर समय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स होते हुए देखेंगे। टूरिस्ट का जी ललचाने के लिए यहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। अगर आप कभी डोमिनिका की यात्रा करते हैं तो आप यहाँ का स्ट्रीट फूड जरूर चखिएगा। यकीन मानिए, आप यहाँ के स्ट्रीट फूड के दीवाने हो जाएंगे। आप इस देश के ट्रेडिशनल पकवानों और स्वीट्स का मजा इन स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे ले सकते हैं। माउंटेन चिकन डोमिनिका का नेशनल डिश है। आपको शायद पता न हो कि डोमिनिका को सक्रिय ज्वालामुखियों का घर भी कहा जाता है। आज के समय में यहाँ पर आपको 9 सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंस वोल्केनो भी आपको यहीं पे मिलेगा, लेकिन इन ज्वालामुखियों से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1997 के बाद से कोई भी बड़ा विस्फोट नहीं हुआ है और 1997 से पहले 1880 में यहाँ पर विस्फोट हुआ था। जब आप इस आइलैंड पे जाएंगे तो इन ज्वालामुखियों से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इन ज्वालामुखियों के कारण इस आइलैंड की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक बनती है। ज्वालामुखियों के कारण न सिर्फ इस आइलैंड की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि यहाँ के समुद्री तटों की सुंदरता भी बढ़ती है। डोमिनिका की यात्रा के दौरान आप यहाँ के बीचेस का आनंद ले सकते हैं। ज्वालामुखियों के कारण यहाँ का रेत काला हो गया है, जो नीले रंग के समुद्र के साथ देखने पर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इस देश में समुद्र तटों की जो सुंदरता है वो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। काले रेत वाला बीच, जिसका नाम शैंपेन बीच है, वो पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा बीच है जिसका रेत काले रंग का है। इसके अलावा मेरो बीच डोमिनिका के सबसे लोकप्रिय तटों में से एक है। राजधानी रोसेऊ से लगभग 25 मिनट दूर स्थित इस तट से आप क्रूज शिप्स का आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको रोमांचक यात्रा पसंद है तो आपके लिए डोमिनिका सही मायनों में जन्नत साबित हो सकता है। अगर आप डाइविंग करना पसंद करते हैं
या डाइविंग करना सीखना चाहते हैं तो ये आइलैंड आपके लिए बेस्ट है। इस आइलैंड पे आपको एक से बढ़कर एक ऐसे बीच मिलेंगे जहाँ पर आप आराम से अपने गोताखोरी के शौक को पूरा कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर न करते हुए आइए डोमिनिका छलांग मारने के लिए। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड के 2/3 हिस्से को जंगलों ने घेर रखा है। यहाँ आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देंगे, लेकिन इन जंगलों की अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई जानलेवा जानवर नहीं है, तो आपको इन जंगलों को देखकर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियाँ ही मिलेंगे। इन जंगलों में आपको दुनिया के तमाम अनदेखे पेड़ देखने को मिल सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार यहाँ के जंगलों में 1000 से भी ज्यादा विभिन्न प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं। आप इन जंगलों में पैदल यात्रा करके एक अलग ही जादुई एहसास हासिल कर सकते हैं, एक ऐसा अनुभव जो आप जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहेंगे। डोमिनिका के झीलों के बारे में सुनकर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ झीलों की इतनी संख्या मिलेगी जिसे आप गिनना ही भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस झील में गर्म पानी है और किस झील में ठंडा पानी, क्योंकि इस आइलैंड पे दोनों तरह के झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए इस आइलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। सिर्फ झील ही नहीं, यह आइलैंड अपने प्राकृतिक वातावरण के लिए नेचुरल आइलैंड ऑफ द कैरेबियन के उपनाम से भी जाना जाता है। साथ ही आइलैंड लेसर एंटिल्स में सबसे छोटा आइलैंड है, जो कई दुर्लभ पौधों, जानवरों और पक्षियों का घर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमिनिकन अमेजन, जिसे सिजेरो पैरेट भी कहा जाता है, इस आइलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि दुर्लभ और संरक्षित है। इस आइलैंड में आपको पक्षियों की 195 प्रजातियां देखने को मिलेंगे। वेल दोस्तों, अगर आपको म्यूजिक और डांस से प्यार है तो मानो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि म्यूजिक और डांस तो डोमिनिका में रहने वाले लोगों के खून में बसा हुआ है। ये लोग अपनी खुशी या किसी उत्सव में झूमकर नाचते और गाते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं डांस के मामले में। इस आइलैंड में जिसको डांस नहीं आता उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, और साथ ही साथ उन लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस होती है। अगर आप इनका डांस देखना और म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आपको डोमिनिका के वार्षिक स्वतंत्रता समारोह में शामिल हो जाना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इनके डांस और म्यूजिक के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है, वही दीवानगी क्रिकेट के प्रति आपको इस आइलैंड पे भी देखने को मिलेगी। क्रिकेट इस आइलैंड का सबसे लोकप्रिय खेल है। डोमिनिका के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। क्रिकेट के साथ साथ इस आइलैंड में नेटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी और टेनिस भी खेला जाता है। डोमिनिका का मॉन्ट्रॉय पिटन्स नेशनल पार्क देश के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस नेशनल पार्क में देश के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं, जहां हर तरह के पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। सन 1997 में इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। पार्क का नाम देश के सबसे ऊंचे पर्वत मॉन्ट्रॉय पिटन्स के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब है 3 चोटियों का पहाड़। विक्टोरिया फॉल्स मॉन्ट्रॉय पिटन्स नेशनल पार्क का एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। अगर इस आइलैंड में रहने वाले लोगों के धर्म की बात करें तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। डोमिनिका की कुल आबादी का 94.4% लोग ईसाई, 3% लोग लोक धर्म और बाकी बचे लोग कोई धर्म नहीं मानते। इस आइलैंड में आपको मुख्य रूप से 4 जातियों के लोग मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीकी लोगों की है। अगर आंकड़ों की बात करें तो डोमिनिका की कुल आबादी का 86.6% अफ्रीकी, 9.1% बहुजातीय, 2.9% कलिनागो और 1.3% यूरोपीय समुदाय के लोग हैं। हमने पहले ही कहा कि ये आइलैंड देश ज्यादातर कृषि के ऊपर निर्भर करता है। डोमिनिका की 20% से ज्यादा भूमि कृषि योग्य और खेती के अधीन है। यहाँ कृषि मुख्य उद्योगों में से एक है और दशकों से अर्थव्यवस्था केले के निर्यात पर निर्भर थे। हालांकि हाल के सालों में देश अन्य फलों और सब्जियों के उत्पादन की ओर बढ़ गया है। जब आप वहाँ जाएं तो रज़ेउ में स्थानीय किसान बाजार में जाएं और वहाँ से आप स्वादिष्ट फल खाकर उसके जायके का आनंद ले सकते हैं। डोमिनिका जाना जाता है अपने यहाँ ट्रेल्स की वजह से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेल आपको इसी आइलैंड में देखने को मिलेगी। वेटुकुबली नेशनल ट्रेल इस आइलैंड का सबसे लंबा ट्रेल है, जिसकी लंबाई लगभग 183 किलोमीटर है। ये ट्रेल कैरेबियाई का सबसे लंबी दूरी का पैदल मार्ग है, जिसे 14 भागों में विभाजित किया गया है। डोमिनिका में व्हेल और डॉल्फिन देखा जाना बहुत ही आम बात है। बता दें कि स्पर्म व्हेल की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप इन व्हेल्स को दोपहर में डोमिनिका के किसी भी आइलैंड पे आसानी से अटखेलियां करते हुए देख सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि डोमिनिका के लोगों से चीट करना किसी भी जुर्म से कम नहीं है। अगर आप इन लोगों को बेवकूफ बनाकर इनसे कोई ठगी करते हैं तो ये लोग बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। यहाँ ठगी करना और करने वालों को ये लोग बहुत ही बुरा समझते हैं। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, जो सिर्फ मेहनत पे विश्वास करते हैं। दोस्तों, आप सबने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी जरूर देखी होगी। ये मूवी बहुत सारी सीरीज में बनाई गई है। बता दें, इस मूवी के बहुत सारे सीन्स ऐसे आइलैंड पे शूट किए गए थे। अगर इस आइलैंड के इतिहास की बात की जाए तो डोमिनिका 5वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका से आने वाले अरवाक द्वारा बसाया गया था।
कहा जाता है कि कोलंबस को रविवार 3 नवंबर 1493 को द्वीप से निकाल दिया गया था। इसे बाद में यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशित किया गया था, मुख्यतः फ्रांसीसी द्वारा 1690 से 1763 तक। फ्रांसीसी लोगों ने कॉफी बागानों में काम करने के लिए पश्चिम अफ्रीका से डोमिनिका के लोगों को गुलाम बनाया। ग्रेट ब्रिटेन ने 1763 में इसे 7 साल के युद्ध के बाद कब्जे में ले लिया और इसने धीरे धीरे अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया। इस द्वीप ने 1978 में गणतंत्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत आइलैंड देश डोमिनिका। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको डोमिनिका की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो डोमिनिका, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।